ने ये क्रिमिनल कोर्ट या जो ट्रायल कोर्ट है डिक्लेयर कर दे कि ये इलीगल है, ये उनका दायरा इख्तियार ही नहीं है। फिर क्रिमिनल कोर्ट जो है उन्होंने तो अपना माइंड पहले से डिस्क्लोज कर दिया था। क्रिमिनल कोर्ट ने के ही इस्तदा पे वजारत कानून ने एनओसी जारी की। इन्हीं जज साहब ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि जी अगर आप समझते हैं कि इनको सिक्योरिटी कंसर्न है तो फिर जेल में इसके ट्रायल रखें। तो लिहाजा ये साहब तो ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। मरवत साहब, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि सदर मुमलिकत को भी आप लेटर लिखने जा रहे हैं, उनको क्या कोई लेटर लिखे आपने अभी तक कोई राब्ता किया आपने? जी, सदर मुमलिकत के किरदार के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद खदशात हैं और इनको लेटर जो है मैंने लिखा हुआ है। बहुत सारे जो हैं पाकिस्तान के अवाम के हकूक के मनाफी कवानीन उस वक़्त बनाए गए जब सदर साहब जो थे वो हज की अदायगी के लिए चले गए थे, और जिसमें ये नवाज शरीफ को जो वापस लाए हैं, यानी वापस लाने का जो रास्ता सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई और 62F और 63 जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन है जो वहाँ पे आईन में मुतय्यन नहीं है, उन्होंने इस सबऑर्डिनेट लॉ के जरिए अमेंडमेंट करते हुए तमाम डिस्क्वालिफिकेशन की तशरीह 5 साल तक महदूद कर दी है। तो ये कानून भी अलवी साहब के वहाँ हज पे जाने की वजह से उनको मौका मिला, उन्होंने बनवा लिया। इसी तरह खान साहब के खिलाफ नेब लॉ के जितनी भी हार्श अमेंडमेंट्स लाई गई वो भी उसी वक्त जो है वही टाइम अवेल किया गया। ये रास्ता जो है दिया गया पीडीएम को या जिन लोगों ने ये कवानीन बनवाए, तो लिहाजा अब शायद कोई हमारी खास कोई तवक्को अब अलवी साहब से नहीं रही है। इमरान खान साहब ने आपसे इस हवाले से बात की थी? जी, बात की थी और अल्फाज थे उनके जो आपने भी कहे, मेरा ख्याल है इससे भी सख्त थे। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि जो अभी जेल ट्रायल के हवाले से फैसला आया, तो ये फैसला तो जमानत के ऊपर भी असरअंदाज होता हुआ दिखाई दे रहा है बज़ाहिरन, क्योंकि वो तो जेल के अंदर ही ट्रायल शुरू करवाना चाहते हैं। मैंने तो पहले से कहा हुआ है कि मुझे इस अदालत से जमानत की कोई तवक्को नहीं है, और साफ नजर आ रहा है आज से नहीं 5 महीनों से हम रगड़े खा रहे हैं, हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं उसने 9 अक्टूबर को ये ऑर्डर लिखा कि मैंने नकूलात इनको दे दी है। अब सबको पता है कि उन्होंने नकूलात नहीं दिए, लेकिन ऑर्डर शीट में ये लिखा, इसको गलत बयानी कहा जाता है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आया, ये ऑर्डर मंडे को हुआ, गुज़िश्ता मंडे को, और हमें कापी मिली मुसद्दिका मंगलवार के रोज। बुध के रोज मैंने क्रिमिनल रिवीजन दायर की, उस पे इतराज उठा, इतराज यानी तिहाई मज़ा का खेस कि जी वो जो नकुलात अबुल असनाद साहब ने दी हैं वो लगा दे साथ में। तो भाई हमें मिली नहीं है। मैंने जाके ये जो अमला है एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार, इनको एक्सप्लेन करना चाहा, उन्होंने कहा जी हमारे बात में नहीं है। फिर केस बतौर ऑब्जेक्शन चीफ साहब के पास लगा, उन्होंने ऑब्जेक्शन तो वो रूल कर दिया, लेकिन केस हमारा 24 तारीख के लिए लगा दिया, जिसपे मैंने आज जाके दरख्वास्त देनी चाहिए कि जी आज अगर आप मंगल तक नहीं लगाते हैं, मंगल को तो वो ट्रायल में बैठा हुआ है हथौड़ा लेके कि मैंने यूं फर्द जर्म पे ठाक मारनी है, तो लिहाजा वो फर्द जर्म जो है बनाने पे तुला हुआ है। तो हमारा राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस कहाँ गया? यानी हम ऑर्डर पे अपील के भी काबिल नहीं रहे हैं, अपील की हमारी सुनवाई नहीं है। अब मैंने अभी सुना है कि वो कल के लिए वो केस लगा रहे हैं। अगर कल के लिए आप लगा लेते हैं तो वो 9 बजे तो वो बैठा होता है, हमसे पहले पहुंचा होता है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि अपीलें भी दायर न करो। इसी तरह के इंसाफ आप को कर रहे हैं कि जस्टिस सिस्टम तो ऐसे ही रहना है। 16 माह से हम भी देख रहे हैं, 5 माह से आप कह रहे हैं रगड़ा खा रहे हैं। फिर हल क्या है? कारकुन किधर जाए, पीटीआई किधर जाए? दोबारा छोड़ने पे पाबंदी, केक काटने पे पाबंदी, कोई कैब लेके आए, कोई पुलिस वाला, कोई पीटीआई का झंडा लेके आता, पुलिस वाला डंडा लेके आ जाता। अच्छा यार मेरी बात सुनो ना, अब एक सवाल में आपने 10 कर दी है। बात यह है निज़ाम इंसाफ आप सब देख रहे हैं कि इसका क्या हशर हो चुका है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि खान साहब
चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जी सिर्फ एक जज साहब मेरे केसेस ना सुने, तो क्यों सुन रहे हैं? यानी ये यहाँ पे जज साहबान का फुकदान है, कात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये तो बिल्कुल दीवार से लगाने वाली बात है। यानी कि मैं जी जबरदस्ती मुंसिफ बना बैठा हूं, ये नहीं होता इंसाफ। और ना हमने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इस तरह होते देखा है। खुदारा देखिए, ये इंसाफ जो है ये इलाही फरीदा है, कुरान के करीम के अहकामात हैं। अब इतना आगे जाना कि नाइंसाफी जो है उसकी जिम्मेदारी उठाना और इसकी सजा कौम के एक ऐसी लीडर को देना जिसका कोई कसूर नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं, ये सियासी केसेस हैं, साइफर हैं या तोशाखाना है या 9 मई के वाकयात हैं कि जी आप अंदर थे लेकिन आपकी मशावरत थी। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान में इंसाफ जो है जिस तरह मादूम होता जा रहा है, अगर ये इसी तवातुर के साथ जारी रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में तवाइफुल मलूकी होगी, इसकी सजा पूरी कौम भुगतेगी, पूरी रियासत भुगतेगी। खुदारा इस मुल्क से रहे बच्चे कच्चे इंसाफ को फारिग न करें। अगर ये इंसाफ यहाँ से मादूम हो गया, आप यकीन करें कि इस मुआशरे में उल्लुओं का बसेरा होगा। इस सरजमीन पे कोई जो है रूल ऑफ लॉ के साथ या अमन के साथ जीने वाला जीने के काबिल नहीं रहेगा। शेर अफजल साहब, ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान आया है कि अगर वो बार्डर खोल दे तो हम जिहाद के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या समझते हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, मौलाना ने भी एंट्री मार दी है, तो क्या उनको ताकत मिल रही है अब सियासत में? मौलाना साहब के लिए तमाम कौम दुआ करती है कि अल्लाह खुद उस लश्कर की सरबराही इनको दें जो फलस्तीन जाएं, और हमें तवक्को है कि मौलाना साहब जो हैं हिम्मत मर्दा के साथ जिहाद में ऐसे करफर से दाखिल होंगे और अल्लाह ताला जो है अच्छे बंदों को शहादत भी नसीब करता है। फरवत साहब, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, अवाम बड़ी खुश है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ आ रहे हैं, मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान जिहाद से उनमें आएंगे। ये जो हमारे साथ हो रहे हैं ना, आप सब गवाह रहे हैं इस पे। नवाज शरीफ के साथ क्या ट्रीटमेंट होती है इसी अदालत में, हम एडवांस में कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी हमें गारंटीज दी जा चुकी है। तो लिहाजा अगर नवाज शरीफ इस अदालत से छूटते हैं, इसकी 4 साल रोपोशी या मफूरी को जो है नजरअंदाज किया जाता है, इसके जराइम जो जिसमें ये सजायाब हुआ है उसमें इनको रिलीफ दिया जाता है, और हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे केस नहीं लग रहे हैं, फिर इस इंसाफ के दौरे मयार को जो है ना, इस कौम को भी नहीं भूलना चाहिए और इंसाफियों को भी नहीं भूलना चाहिए।